हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आप ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, तो ये वीडियो शायद आपको उतना ज़्यादा फायदा ना पहुँचाए, लेकिन इनफैक्ट देखा जाए तो बड़ा पैसा तो इन्वेस्टिंग में ही बनता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो भी इस वीडियो से मज़ा ले सकते हैं और इस वीडियो को समझ सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टिंग के बारे में इसलिए बात करेंगे, बहुत दिनों से हम स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक टॉक, चार्ट ऑफ द वीक, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग को सही से समझा जाए और अच्छे से प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो उससे बड़ा पैसा जो है कहीं नहीं बन सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है, मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो दिया था कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर। अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा इन्वेस्टिंग के अंदर। तो अब आज का जो टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि कितने स्टॉक्स जो है हम अपने पोर्टफोलियो में रखें, तो इसलिए इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो कि एग्जांपल इनफैक्ट रियल है, मेरे साथ रियल हुआ है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने फोन किया कि सर जो है मेरे पास लगभग पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है, आप मुझे 10-15 और स्टॉक बता दीजिए तो मैं अपने पोर्टफोलियो को और बड़ा कर सकूं और अच्छा बना सकूं। तो मैं तो कुछ देर के लिए चुप हो गया कि ऑलरेडी 50 स्टॉक इसने ले रखे हैं और उसके बाद जो है और 10-15 स्टॉक्स मांग रहा है, तो एक्चुअल में करना क्या चाहता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपका जो टोटल कैपिटल कितना है, तो उसने कहा कि सर मेरे पास टोटल 5 लाख रुपए हैं और मैंने 50 स्टॉक में लगा रखे हैं। मैं चाहता हूं, मैंने आपका चैनल देखा, मैं चाहता हूं कि सर जो है आप कुछ स्टॉक्स मुझे बता दीजिए 10 से 15, ताकि मेरे पोर्टफोलियो में और भी अच्छे स्टॉक्स आ सके। तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई ठीक है, किसी ने कहा कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, सारे अंडों को एक बास्केट में मत रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि इतने सारे अंडे जो आप खरीद के रख लो। दोस्तों, ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, इस स्टोरी के द्वारा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने उसको ये बताया कि भाई आप जो है, अगर आपका 5 लाख जो कैपिटल है, आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कुछ गोल्ड बीज ले लीजिए और उसके बाद एक 15 स्टॉक, 20 स्टॉक मैक्सिमम जो आप देख रेख कर सको, उसको जो है आपने पोर्टफोलियो में रखो। और उसका जो तरीका है मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप बिगिनर्स हैं, नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो अभी भी डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, तो चलते शुरू करते हैं वीडियो में। बताता हूं आपको कि कितने स्टॉक्स रखना है, किस तरीके से सिलेक्शन करना है और एक बेहतरीन मल्टी बैगर पोर्टफोलियो किस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहला नियम यह है कि आप सेक्टर डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने सेक्टर्स में अपने माल को रखना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आप 10 सेक्टर्स ले लीजिए। 10 सेक्टर के लगभग 2-2 लीडर, जो लीडिंग स्टॉक्स है, उनको लीजिए, हर सेक्टर के 2-2 स्टॉक्स, और उनको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो मैंने अपना पैरामीटर बना रखा है पोर्टफोलियो के लिए, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमारा है, उसके लिए मैंने पैरामीटर बना रखा है कि कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही हो कंपनी, और ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, वो लगभग 15 के ऊपर हो। तो ये जो क्राइटेरिया है, और वो मल्टी मतलब आप समझ लीजिए लार्ज कैप कंपनी हो, ताकि जो है जब भी डाउनफॉल आए, मार्केट में होता क्या दोस्तों, पैसा जब बन रहा होता है तो छोटी छोटी मछलियां भी पैसा बनाकर दे देती है, लेकिन जब डाउनफॉल आता है तो जो दिग्गज कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके अंदर फ्री फॉल नहीं आता है, बल्कि वो स्लोली गिरती है और उसके बाद जल्द से जल्द रिकवर कर ले जाती है। ये जो फैक्टर है जल्द रिकवर करने का और स्लो गिरने का, ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा रिटर्न बने, ये ज्यादा जरूरी कि हमारा जो बड़ा कैपिटल है, जो हमने इतनी मेहनत से कमाया है और हार्ड अर्न मनी आपने लगाया है, वो आपका सेफ रहे और एक नॉमिनल जो एक प्रॉपर तरीके से जो रिटर्न होता है 20 से 25% का CAGR, वो आपको मिलता रहे और अच्छी डिविडेंड पेड कंपनी हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम जो है कितने म्यूचुअल फंड्स रखें, कितने स्टॉक्स रखें और गोल्ड रखें या ना रखें। तो बहुत दिनों से आप देखे होंगे, कई सालों का इतिहास रहा है कि जब इक्विटी के अंदर डाउनफॉल आता है, अपना गोल्ड जो है सीधा ऊपर जाता है। तो आप जाके चार्ट पर देख सकते हैं निफ्टी के, जब कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो इक्विटी जब भी गिरी है तो गोल्ड जो है सर्ज हुआ है, अपसाइड भागा है। पिछले कोरोना के कार्यकाल में भी देखिए गोल्ड कितनी तेजी से ऊपर चला गया। तो हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर लगभग एक 20% का हेज के हिसाब से गोल्ड भी रखना चाहिए, ताकि कभी भी जब इक्विटी के अंदर गिरावट आए, निफ्टी के अंदर गिरावट आए, तो जो हमारा गोल्ड ऊपर जाए, हमारा पोर्टफोलियो एक हेल्दी वे में रहे।
अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड कितना रखें। तो म्यूचुअल फंड का एक ही तरीका दोस्तों कि आपको म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम 2 फंड रखना है। वो भी इस तरीके से नहीं रखना है कि एक ही जो है तरीके के म्यूचुअल फंड रखना है। एक डेप्ट फंड म्यूचुअल फंड रख लीजिए, एक हाइब्रिड फंड ले लीजिए और एक जो है म्यूचुअल फंड ले लीजिए। नॉर्मल इस तरीके से 3 म्यूचुअल फंड अगर आप रखते हैं तो बेस्ट है। मैक्सिमम मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 2 ही रखिए, उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड आप ना रखिए, क्योंकि 2 म्यूचुअल फंड काफी हो जाता है हमारे पोर्टफोलियो के हेल्थ के लिए। स्टॉक्स कितने रखना है जो है 20 स्टॉक्स आप रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। और 20 स्टॉक का चुनाव करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है 10 सेक्टर ले लीजिए। 10 सेक्टर के अंदर जो है आप सबसे ज्यादा कोशिश करिए कि एफएमसीजी को ज्यादा एलोकेशन दीजिए, आईटी सेक्टर को ज्यादा दीजिए, रियल एस्टेट और सीमेंट और स्टील्स को ज्यादा रखने की कोशिश करिए। और सारी चीजों को मिला के जो है आप एक देखेंगे कि आईटी सेक्टर अभी बहुत अच्छा बूम किया, एफएमसीजी भी ठीक ठाक चला, बहुत ज्यादा नहीं चला। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर का कोई तालमेल नहीं है, तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रेरियन जो सेक्टर्स है उनको रखने की कोशिश करिए, ताकि आईटी जब ऊपर जाए तो और एफएमसीजी अगर इक्वल खड़ा हुआ है, कंसोलिडेशन में है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है मैनेज रहे, मेंटेन रहे। दोस्तों हर तरीके से वो कोशिश करिए कि आपका पोर्टफोलियो उसकी हेल्थ बेटर रहे, नेगेटिव रिटर्न बहुत ज्यादा ना दे आपका पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंट भले ही 18, 15, 12, 20, 22 CAGR के हिसाब से, इसी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप चलते रहे एक लंबे समय के लिए, तो यकीन मानिए कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया जो है आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो अब जो है आपने 10 सेक्टर डिसाइड कर लिया, हर सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी देख लीजिए। एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर आप जाके चार्ट देखिए, screen.com पे जाइए, आप वहां देखिए सीमेंट सेक्टर के अंदर आरओई सबसे ज्यादा किसका है? अल्ट्राटेक का है। सबसे ज्यादा जो है लार्ज कैप कंपनी, सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका है? इसका है अपना अल्ट्राटेक का। तो आप अल्ट्राटेक ले लीजिए। उसके बाद श्री सीमेंट है, ये 2 रख लीजिए। उसके बाद आप जाइए पेंट्स में, पेंट्स में एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स उठा लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, सिखाने के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो है एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है आईटी में जाएंगे तो टीसीएस ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, टीसीएस या इन्फोसिस ले लीजिए। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलना है। ऑयल एंड गैस में जाना तो रिलायंस को ले लीजिए, आईजीएल या एमजीएल में उठा लीजिए। तो इस तरीके से 2-2 कंपनी को उठाइए। अब इसको किस तरीके से लेना है, किस पॉइंट पे लेना, उसके लिए आता है टेक्निकल एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फंडामेंटल मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। उसकी वजह क्या है मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। टेक्निकल्स पे आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिल जाएगी कि आप कहां एंट्री करेंगे, तो बेहतरीन तरीके से आप जो है इसके अंदर आपकी एंट्री के बाद ही कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों, कुछ ही महीनों के अंदर आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो एंट्री जो आपको टेक्निकल्स में मिलता है। आप टेक्निकल्स में क्या देखना है? MACD देख लिया आपने, बॉलिंगर बैंड देख लिया, RSI के जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देख लिया आपने, कुछ इंडिकेटर्स और भी हैं जो मैं यूज करता हूं। वो सारी चीजों को मिला के मैं एक पॉइंट देखता हूं। स्पेशली मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन देखता हूं। डिमांड जोन मंथली में, वीकली में और डेली में कहां बन रहा है, वहां पे मैं कोशिश करता हूं कि वैल्यू बाइंग की जाए और पोर्टफोलियो को धीरे धीरे जो है ग्रो किया जाए। अब एक आखिरी बात जो है वो ये है कि अब पोर्टफोलियो हमने बना लिया तो हमें कितना एलोकेशन करना है। तो हर सेक्टर में 20% से ज्यादा एलोकेशन नहीं करना है और हर स्टॉक में, हर सेक्टर के अंदर हर स्टॉक में 20% के हिसाब से रखना है आपको, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। दूसरी बात ये कि अब सर आपने सारी चीजों को बता दिया, हमें जो है पूरा के पूरा फंड डाल देना है पोर्टफोलियो में या कुछ पैसे बचा के रखना है? तो ये बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब ये है कि आपका टोटल कैश का 20 to 30% हमेशा फ्री कैश में होना चाहिए। फुल्ली इन्वेस्टेड कभी नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट जो है अनसर्टेनिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कभी भी मार्केट फॉल होती है, कभी भी अप जाती है। तो आपको अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो आपने अपने पोर्टफोलियो में दे रखा है उसके अंदर एक एवरेज कॉस्ट करने के लिए, तो उसके अंदर एवरेजिंग करने के लिए आपके पास पैसे फंड होना चाहिए। तो इस तरीके से एक बेहतरीन मजबूत मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बनता है। दोस्तों मैंने सोचा कि बहुत दिनों से हमारा इंट्राडे और ये ट्रेडिंग, वो स्विंग ट्रेडिंग सारी चीजें चल रही थी, क्यों ना हम एक इन्वेस्टिंग पे बातें किए रहे और आपको बताएं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसा होता है और किस तरीके से जो है उसको बनाया जाता है। दोस्तों चलते चलते एक अनाउंसमेंट करूंगा कि हमारा फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है, प्लेलिस्ट पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। और दूसरा जो है दोस्तों, अगर आपको उसके बाद पसंद आता है हमारा जो
पढ़ाने का अंदाज और तरीका सिखाने का, तो आप जो है एडवांस टेक्निकल, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो हमारे कोर्सेज है इंतहाई मुनासिब दामों पे अवेलेबल है, जो एक 12वीं का बच्चा भी अपने पॉकेट मनी से ले सकता है। इतने कम दामों में हमने रखा है, फुल डिस्काउंट प्राइस पे इस वक्त चल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं दोस्तों। चलता हूं, अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। कमाते रहिए दोस्तों और खुश रहिए।